हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे। आज क्लास सेकंड का जो चैप्टर 23 संडेज चाइल्ड तो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एक तरह की कि ना फ़नी है, मतलब मज़ेदार चैप्टर है। इसमें आप हंस सकते हो, है ना। तो आप इसको पढ़ लेते हैं हम। देखो, मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लें इसके, ताकि हमें चैप्टर आसान लगे। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ड बास्केट देख लेते हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा, फेयर मतलब सुंदर, फेस मतलब चेहरा, फुल मतलब पूरा, ग्रेस मतलब सम्मान, स्कीप मतलब उछलता है ना। ये डो है, दो गलत लिखा है यहाँ पर। डो मतलब हिरण का बच्चा, लाइक मतलब की तरह, फार टू गो मतलब दूर जाना पड़ता है, लविंग मतलब प्यारा, गिविंग मतलब देने वाला, वर्क्स हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता है, लिविंग मतलब रोजी रोटी, है ना। और बोनी मतलब सुंदर, और ब्लीथ यानी प्रसन्न होना, जो कि बिल्कुल नया वर्ड है और आप इसे अच्छे से लर्न करें तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। अब देखो, हमने वर्ड मीनिंग देख ली ना, तो हमें अब चैप्टर बड़ा मज़ेदार लगेगा, है ना। तो शुरू करते हैं बेटा। संडेज चाइल्ड मतलब रविवार का बच्चा, इस तरह का हिंदी निकल रहा है। मंडेज चाइल्ड इज़ फेयर ऑफ फेस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मंडे को जो बच्चा पैदा होता है ना, इज़ फेयर ऑफ फेस, उसका रंग गोरा होता है। सिर्फ आपको संडे मंडे याद कराना है, तो इसलिए उन्होंने कहानी बना दी। ट्यूसडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेस, जो बच्चा ट्यूसडे को होता है ना, वो उसको फुल ऑफ ग्रेस मतलब उसका बहुत सम्मान होता है। फिर ये कह रहा है वेनसडेज चाइल्ड, जो वेनसडे का बच्चा है ना, स्कीप लाइक अ डो, वो उछलता और कूदता है। कैसा? लाइक अ डो, डो मतलब हिरन के बच्चे की तरह उछलता कूदता है। दिखा रखा है ना उछलना कूदना। थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, जो थर्सडे का जो बच्चा है ना, उसे दूर जाना पड़ता है। इस तरह से फ्राइडेज चाइल्ड इज़ लविंग एंड गिविंग, जो फ्राइडे का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है और गिविंग देने वाला होता है। और सैटरडेज चाइल्ड, जो सैटरडे का बच्चा होता है ना, वो वर्क हार्ड्स, उसे बहुत मेहनत करनी होती है फॉर इट्स लिविंग, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होती है। बट द चाइल्ड बोर्न ऑन संडे, पर जो बच्चा संडे को पैदा होता है ना, इट्स बोनी, वो इज़ बोनी, क्या वो सुंदर होता है, ब्लीथ मतलब प्रसन्न होता है, गुड एंड ग्रे। तो कहते हैं संडेज इज़ बोनी, ब्लीथ, गुड एंड गे, जो संडे को पैदा होता है ना बच्चा, वो सुंदर होता है, प्रसन्न होता है और अच्छा होता है और हमेशा खुश रहता है। तो फिर से देखते हैं। बट द चाइल्ड बोर्न ऑन संडे इज़ बोनी, ब्लीथ, गुड एंड ग्रे, पर जो संडे को जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, प्रसन्न रहता है, अच्छा होता है और प्रसन्न, गे मतलब भी खुश होना होता है, खुश रहता है। तो इस तरह से फिर से हम एक बार रिपीट कर ले, देख लेते हैं ना। संडे चाइल्ड में कह रहा है कि मंडे का जो बच्चा होता है, मंडे को जो बच्चा पैदा होता है उसका रंग साफ होता है। ट्यूसडे का जो बच्चा होता है उसका सम्मान ज़्यादा होता है। वेडनेसडे को जो बच्चा होता है ना, वो चलता कूदता है हिरन की तरह। और थर्सडे का जो बच्चा होता है उसे दूर जाना पड़ता है। फ्राइडे को जो बच्चा होता है वो प्यारा होता है और देने वाला होता है। सैटरडे को जो बच्चा होता है उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है अपना कुछ भी खाना ना आजीविका कमाने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। बट जो बच्चा संडे को बोर्न होता है, पैदा होता है, वो सुंदर होता है, खुश होता है, अच्छा होता है और हमेशा खुश रहता है। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखो बेटा, मंडेज चाइल्ड इज, मंडे को जो बच्चा होता है कैसा होता है? फेयर ऑफ फेस, उसका कलर बहुत साफ होता है। फ्राइडेज चाइल्ड इज लिविंग लविंग एंड गिविंग, देने वाला होता है, ठीक है। और संडेज चाइल्ड इज गुड एंड गे। फिर उसके बाद में है ट्यूसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रास, कैसा होता है? फुल ऑफ ग्रास। आगे देखते बेटा। फ्राइडेज चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग, फ्राइडे का जो बच्चा होता है लविंग होता है और गिविंग होता है। देखो ऊपर है ना, फ्राइडे चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग, तो ऊपर वाली लाइन से आ रही है। सैटरडे चाइल्ड इज वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको, हाँ, फॉर इट्स लिविंग, अपना पैसा कमाने के लिए ना। फेस कैसा होता है ना, गे होता है। डो कैसा होता है? जाने वाला।
गिविंग मतलब देने वाला, गिविंग लिविंग क्या कह रहा है, राइमिंग वर्ड मिलाना है ना, सॉरी इसके लिए। तो राइमिंग वर्ड मिलाते हैं, ठीक है। मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा हो सकता है ऐसा हो, मेज द राइमिंग वर्ड्स। तो आपको मिलाना, फेस से ग्रेस मिलाएंगे आप, सी ई से सी, डो और गो एक जैसा है, गिविंग लिविंग एक जैसा दिखाई दे रहा है, गे एंड डे। तो ये तुक मिलाना है आपको, तो ए वाई से ए वाई मिला लो, इस तरह से थोड़ा मिलाना है, आई एन जी से आई एन जी मिला लिया इस तरह से। हाउ इज़ मंडेज चाइल्ड, तो ये रहा ना, मंडेज चाइल्ड इज़ फेयर ऑफ फेस। तो मैं यही लाइन यहाँ लिख देती हूँ, हाउ इज़ द मंडेज चाइल्ड, मंडेज है फेयर ऑफ फेस, मंडेज चाइल्ड इज़ फेयर ऑफ फेस। दिख रहा है ना आपको, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो है ना। हाउ इज़ द चाइल्ड बोर्न ऑन संडे, संडे को जो बच्चा पैदा होता है तो फुल ऑफ गे होता है ना, संडेज चाइल्ड ऊपर भी लिखा था ना आपका, संडेज चाइल्ड इज गुड एंड गे, ठीक है इस तरह से। हाउ इज़ द वेनसडेज चाइल्ड, तो वेनसडे का बच्चा कैसा होता है तो देख लेते हैं अपन, तो इसका लिख लेते हैं हम, वेडनेसडेज चाइल्ड इज क्या था वो, स्कीप है ना, स्कीप लाइक अ डो, एक हिरन की बच्चे की तरह उछलता कूदता है ना। इसके हाउ इज़ द ट्यूसडेज चाइल्ड, तो ट्यूसडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेस है ना, ट्यूसडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेस है ना। तो इस तरह से हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से करने का प्रयास कीजिए और बार बार लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।